हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। डेली करंट अफेयर मॉड्यूल हैज गिवन लॉट ऑफ बेनिफिट टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी, सर आपने बीच में एक दो दिन बंद क्यों किया? दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड। Interestingly, not just those students, but I also gain a lot of benefit from this current affair module because I get to know a lot. मुझे नई नई चीज जानने को मिलती है एंड आई एम एबल टू शेयर दोज नॉलेज विथ यू। दैट इज व्हाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल गाइज। सो दोस्तों, आप सबकी वजह से थैंक यू वेरी मच कि मैं ये सब काम आपके लिए कर पा रहा हूं। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दो बड़े कंट्रीज, बड़े तो नहीं, एक बड़ा कंट्री एक छोटा कंट्री डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है, एक दिन एक साथ पूरे वर्ल्ड के मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, एक कंट्री जो बड़ा है, सुपर पावर तो नहीं है, ठीक है, पर खुद अपने आप में एक बड़ा पावरफुल कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर, ठीक है, ऑयल और गैस से भरपूर, पूरे वर्ल्ड में ऑयल और गैस की सप्लाई करने में माहिर, दैट इज रशिया। ओके, देन कम्स स्मॉल कंट्री विच इज आवर नेबरिंग कंट्री। ठीक है, छोटा सा कंट्री श्रीलंका विच इज ऑल्सो ऑन डिफॉल्ट। दोनों का डिफॉल्ट अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझेंगे कि दोनों ने क्या डिफॉल्ट करा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफॉल्ट, ठीक है, एंड हाउ दिस कंट्रीज एक्चुअली यू कैन से डिफॉल्ट एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। जिन लोगों ने उनको पैसे दिए हैं, है ना, उनका क्या होगा। दोस्तों, आपको और मुझे ये पक्का पता है कि जब हम एक इंडिविजुअल आदमी लोन लेता है, आपने या मैंने कार की लोन ली, घर की लोन ली, बाइक की लोन ली, ठीक है, कभी हम लोन लेते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, कब? जब हम उसको पे नहीं कर पाते। जब हम पे करते हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब हम पे नहीं कर पाते, हम क्यों पे नहीं कर पाते? देयर आर मेनी रीजंस। वन, वी आर ट्रबल्ड विथ रिस्पेक्ट टू आवर इनकम, और आवर एक्सपेंडिचर आर मोर, और आवर पॉलिसीज आर नॉट अप्रोप्रिएट, जिसकी वजह से हम गलती करते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू रीपे। सो जब हम रीपे नहीं कर पाते तो क्या होता है? पहले महीने तो बैंक चुपचाप बैठेगी, फिर आपके घर पे किसी आदमी को भेजेगी थोड़ा समझाने के लिए, ये रहा भैया कागज, देखो तुम ध्यान दो, पेमेंट करो नहीं तो प्रॉब्लम होगा। उसके बावजूद अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, देन दे विल पॉसिबली टेक अवे योर, यू कैन से, व्हीकल और योर हाउस। ठीक है, उसको लेकर आपका काम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंपनी की बात करें, भाई एक जमाने में तो लोग भाग जाते थे। ठीक है, विजय माल्या, नीरव मोदी भाग गए। ठीक है, व्हाट अबाउट एबीजी शिपयार्ड, या व्हाट अबाउट सम अदर कंट्रीज जिन्होंने लोन, कंपनीज जिन्होंने लोन ली और वो भरपाई नहीं कर पाए। सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ पॉसिबली कॉल्ड insolvency and bankruptcy code. There is a proper process of company law tribunal. You go to the company law tribunal, you appoint IBC professional, ठीक है, and then there is a way in which you as a company are able to sell your assets and thereby repay money to your lenders. ठीक है, ये समझ आया? आपने अपने कंपनी के एसेट्स बेचे और उससे जो आपके पैसा आए आपने उनको लेंडर को दे दिए। अब आपने जितना सामान बेचा उतना जरूरी नहीं है कि उतना दैट पैसा आया इज इक्वल टू पूरा पैसा, ठीक है, जो आपको लेंडर को देना है, उतना पूरा पैसा वो जरूरी नहीं है। सो व्हाट हैपेंस, कभी कभार आपका पूरा पैसा आता नहीं है तो लेंडर को पूरा पैसा मिलता नहीं है। जब लेंडर को पूरा पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं हेयर कट। लेंडर टेक्स हेयर कट, है ना, हेयर कट। ओके, ठीक है, तो हेयर कट लेता है, कितना हो सकता है? 10%, 20%, 30%, 40%, उतना ज्यादा कट वो लेते हैं। मतलब उन्होंने लोन दिया आपको 100 रुपए का, 40% हेयर कट, मतलब दे आर गेटिंग ओनली 60 रुपीज बैक। ओके, दैट इज हाउ दिस सिनेरियो इज हैपनिंग। आप देखते होंगे इंडिया में मतलब कोरोना के बाद जो बहुत सारे लोगों ने लोन ली, उसकी वजह से घर की लोन लोग भरपाई नहीं कर पाए, तो पेपर में बड़ी बड़ी फुल पेज ऐड आती है कि लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। सिमिलरली गोल्ड लोन में डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऐसा इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द कंपनीज वर्क नाउ। बट व्हाट हैपेंस व्हेन कंट्रीज डिफॉल्ट? कंट्री डिफॉल्ट करेगा तो कंट्री अपने कौन से एसेट बेचेगा? ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा कि सर कंट्री डिफॉल्ट करेगा, मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि कंट्री किसी से लोन लेगा? हाँ, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं आपको। ठीक है, सो कंट्री कहां से बोरो करता है पैसा? सो कंट्रीज कैन बोरो फ्रॉम मेनी सोर्सेस। पहला सोर्स, कंट्री कैन बोरो फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे श्रीलंका बोरोज फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान बोरोज फ्रॉम
China, Sri Lanka borrows from India. ठीक है, so what happens? Let's say India also borrows from a lot of other countries. One of them is Japan, Delhi का मेट्रो, मुंबई मेट्रो, ठीक है, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में बनने वाला है. So we took a lot of loan from Japan, that is JICA, okay, JICA, some loan लेके बैठे हैं. Yes or no? So people take loan, that is country take loan from another country. What are the other ways they can take loan? So countries take loan from IMF and World Bank. These are multilateral organization. IMF, International Monetary Fund, ठीक है, which is a body which is giving loan for liquidity crisis. कोई कंट्री के पास पैसों की कमी है, उनके पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, so they give loan. ठीक है, वर्ल्ड बैंक gives loan for the developmental purpose. ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसे देता है. This is how people generally go for, you can say that is countries can go for loan from, you can say, this multilateral organization. Then they can take loan from, you can say, external sources. ठीक है, which means they can go and you can say ask money from the public at large, whether that public is their own countries के लोग या outside country के लोग कहीं से पैसे लेकर आते हैं, which is basically they issue bond. Okay, they issue bond. बिल्कुल सही सुना आपने, bond, James Bond, not James Bond, bond. They issue sovereign bonds. ठीक है, sovereign bond का मतलब क्या हो गया? Country is a sovereign. ये सनो, उसके ऊपर तो कोई है नहीं. ठीक है भाई, कंट्री अगर डिफॉल्ट होगी तो कंट्री तो पूरी वाइप आउट हो नहीं जाएगी, कंपनी तो खत्म हो सकती है. ये सनो, कंट्री वाइप आउट नहीं होगी. सो जनरली यू कैन से व्हेन कंट्रीज कम आउट विद देयर सोवरेन डेट, सोवरेन बॉन्ड, ठीक है, दे आर रिस्क फ्री माना जाता है, या कम से कम रिस्क वी कैन से के माने जाते हैं. ये सनो, ठीक है, तो वो मार्केट में एकदम कम रेट पे मिलते हैं. तो अब आपको यहां से ये समझ में आना चाहिए, देयर इज अ रिस्क एंड देयर इज अ रिटर्न पॉसिबिलिटी. यस और नो? सो व्हाट इज रिस्क एंड रिटर्न? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, अ काइंड ऑफ बिजनेस व्हिच हैज अ रिस्क, ठीक है, सो रिटर्न फ्रॉम इट, द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर. सो यू वांट टू गिव लोन to that risky business, you will give at a higher rate because you know that it may possibly go bust. Yes or no? If someone is short, जो पक्का पैसा देने वाला है, ठीक है, आपको पक्का पता है, जैसे भैया आपको मुकेश भाई को लोन देना है, सो यू विल गिव लोन टू मुकेश भाई आपको फोन करे कि भाई साहब मेरे को लोन चाहिए, तुम दोगे क्या? बोला मुकेश भाई नेकी और पूछ ले जाओ, है ना, क्या रेट लोगे? आप दे देना मुकेश भाई, आपको जो पसंद है. ठीक है, दिस इज हाउ वी जनरली डील. यस और नो? सो द पॉइंट इज कि व्हेन देयर इज riskiness is, you can say, less, the interest rate asked will be very less. Yes or no? When riskiness is higher, ठीक है, the interest asked will be very high. For example, US का sovereign debt is quite less, है ना, it is charged at very less amount. Okay, so they are charging very less amount. Okay, so that is sovereign डेट. प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज अवेलेबल, जैसे एक कंपनी है PIMCO, PIMCO, which works on this particular front. Okay, so this is how they can borrow money from many sources. ठीक है, हर एक के अपने अपने रिस्क है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना. एनी मनी which comes to you, that money comes with strings attached. ठीक है भैया, पंगे है, पैसे ऐसे नहीं आते. पैसे कैसे आते हैं वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू टेक मनी फ्रॉम कंट्री, लेट्स से यू टेक मनी फ्रॉम जापान गिव्स एट अ रेट ऑफ 0.5%. ठीक है, पॉइंट यू कैन से 25%. ठीक है, उतने कम रेट पे देता है, लंबे समय के लिए देता है. ठीक है, पर जनरली अगर आप डिफॉल्ट करेंगे, है ना, आपने जापान से लोन लिया, आप डिफॉल्ट करेंगे, व्हाट विल जापान डू? जापान विल सिट विथ यू, बोला देख भाई, अगली बार लोन देने में तेरे को प्रॉब्लम करूंगा, महंगे रेट पे दूंगा, आगे का जो पैसा है उसका रेट बढ़ा देगा, ऐसा करेगा. इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम चाइना, ठीक है, जैसे श्रीलंका ने लिया, इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम चाइना, एक तो वो ज्यादा रेट पे देता है. पाकिस्तान को जो सोवरेन डेट जिस रेट पे लेता है उसका डबल रेट पे चाइना उसको लोन देता है, और फिर भी पाकिस्तान उससे लोन लेता है. लोन तो अलग अलग जगह से लेना पड़ता है ना. ठीक है, तो वो लोन लेता है. अब मानो श्रीलंका डिफॉल्ट करता है, नॉट एबल टू पे मनी फॉर हेम्बेनटोटा पोर्ट, सो चाइना क्या बोलेगा? भाई देख, तू तो लोन पे नहीं कर पाया, अब वो जगह ना, वो हेम्बेनटोटा पोर्ट मेरे को दे दे. ठीक है, दैट्स माइन पोर्ट. ठीक है, 99 ईयर्स के ऊपर मैं ले लेता हूं. सो दैट्स हाउ चाइना के साथ, मतलब श्रीलंका के साथ चाइना ने किया.
ठीक है, वैसा चाइना सब लोगों के साथ कर रहा है। आज की तारीख में बड़े बड़े लोन लेके बैठे हुए कंट्रीज कौन से? अफ्रीका, ठीक है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर ये सब तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब तुर्कमेनिस्तान, ऐसे सब कंट्रीज है ना। सो दैट्स हाउ द प्रॉब्लम हैपेंस। सो कंट्री से लेते हैं तो वो राइडर आते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी से लेते हैं तो वो भी राइडर आते हैं। जैसे हमको एक बार जरूरत पड़ी 1991 में आईएमएफ से लोन लेने की, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हम भी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में घुसे थे, ठीक है, हम वहां से उठ के वापस आए, ठीक है। हमने कहां से लोन लिया? आईएमएफ। नाउ व्हेन यू गो टू आईएमएफ पुट्स डाउन सर्टेन कंडीशंस ऑन यू कि देख भाई ये बिजनेस ओपन कर, ठीक है, वहां टैक्स रेट बढ़ा दे, वहां टैक्स रेट कम कर दे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे फूड के प्राइसेस ये होने चाहिए, लोगों को इस तरीके से बिजनेस। सो बहुत सारी कंडीशंस आईएमएफ लगाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट आईएमएफ कैरीज आउट। एंड सोवरेन बॉन्ड में तो एज सच आप खड़े होके बोल सकते हो कि भैया देखो मैं अब तुम्हें पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। श्रीलंका ने बोला मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, रशिया ने बोला मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। दोनों का तरीका अलग है, ये समझना है ना, दोनों लोगों का तरीका अलग है। श्रीलंका का जो अगेन से डिफॉल्ट है दैट्स अ कंप्लीट डिफॉल्ट, ठीक है। रशिया का डिफॉल्ट है वो पार्शियल डिफॉल्ट है। कैसा डिफॉल्ट है दोस्तों? पार्शियल डिफॉल्ट है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन कंट्रीज डिफॉल्ट? व्हेन कंट्रीज डिफॉल्ट, ठीक है, उनको अगला लोन लेने में दिक्कत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। जनरली कंट्रीज, ठीक है, दे डू एवर ग्रीनिंग ऑफ देयर डेट। क्या करते हैं ये लोग? एवर ग्रीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवर ग्रीनिंग? ठीक है, एक लोन ली, ठीक है, एक लोन ली, उसको भरपाई करने के लिए दूसरी लोन ली, उसको भरपाई करने के लिए तीसरी लोन ली, उसको भरपाई करने के लिए चौथी, और ऐसे करते करते वो लोन लेते रहते हैं। दैट्स एवर ग्रीनिंग। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारी इंडिया भी ऐसा ही करती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भैया पंगा ये है कि जब अगेन से कंट्रीज डिफॉल्ट करती है तो हेम्बेन-टोटा जैसा सिनारियो, आईएमएफ कंडीशन लगाएगी। सोवरेन बॉन्ड में क्या होगा? अगली बार आप लोन लेने जाओगे, एवर ग्रीनिंग करने जाओगे तो आपको पक्का दिक्कत होगा, ठीक है। नाउ व्हाई यू कैन से सो मच ऑफ ट्रबल? क्या दिक्कतें हुई दोस्तों? इन द लास्ट यू कैन से फ्यू years the world has seen lot of trouble, yes or no? तो आपने देखा होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि you can say मतलब अकाल में अधिक मास, हिंदू कैलेंडर के अंदर ऐसा होता है कि एक आध महीना हम एक्स्ट्रा महीना लेके चलते हैं विच इज नोन एज अधिक मास, ठीक है। और अकाल हो रहा है ना, बारिश नहीं हो रही है, दिक्कतें खराब हो रही है ना, बड़ा अकाल पड़ रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसमें भी एक एक्स्ट्रा महीना आ गया, ठीक है। सो कितनी परेशानी, ये नो। सो वही हुआ वर्ल्ड के साथ, ठीक है। कोविड आया, कोविड की वजह से ऑल द मोर प्रॉब्लम, ठीक है। कहीं कोविड से हम उतर ही रहे थे, उभर ही रहे थे, कोविड अपना बंद होने का नाम ले नहीं रहा था। शंघाई में पंगा, जर्मनी में प्रॉब्लम, ठीक है, अभी इंडिया की शुरुआत हो रही है। सब कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बढ़ रही है। अचानक वॉर चालू हो गई, ये सुनो, तो जब वॉर चालू हो गई, ठीक है, तो ओवरऑल ग्रोथ कम होने लगा, पॉवर्टी बढ़ने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये एकदम ऑफुल सिचुएशन में वर्ल्ड आ गया, ठीक है। एंड देयर बाय व्हाट हैपेंस, ठीक है, व्हेन कंट्रीज डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बोरोइंग राइजेस, ठीक है। व्हेन कंट्री डिफॉल्ट्स द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बोरोइंग राइजेस, सो दैट राइजिंग विल क्रिएट ऑल द मोर ट्रबल, ठीक है। फॉर श्रीलंका इकोनॉमी नीचे जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, ज्यादा डेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो जो डेट सर्विस करनी है, जो लोन लेनी है, वो लोन भरपाई नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब उसके कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ द सिनेरियो इज टेकिंग प्लेस। सो व्हाई आई एम सेइंग कि श्रीलंका इज अ टोटल डिफॉल्ट एंड यू कैन से रशिया इज अ पार्शियल डिफॉल्ट। समझिए दोस्तों, श्रीलंका ने बोला दैट वी आर नॉट गोइंग टू पे द फुल मनी, ओके, वी आर नॉट एबल टू पे एनी मनी, वी डोंट हैव इनफ मनी, ठीक है, ओके, हमारे पास इनफ पैसा नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव इनफ मनी एंड द अमाउंट, है ना, they lost, है ना, the kind of default they have done is to the tune of some around 51 billion debt। कितना डेट दिया? 51 बिलियन डेट डिफॉल्ट करा। 51 बिलियन, ह्यूज अमाउंट, ओके, ह्यूज अमाउंट, ठीक है, इट्स अ टोटल डिफॉल्ट। रशिया का पार्शियल है, क्यों? रशिया बोलता है
मेरे पास पैसे हैं, ओके, बट I cannot repay loan to you in dollars because मतलब I have taken loan from you from dollars, so I have to repay in dollars. But you know, I have a war which is going on with Ukraine, and you know, मेरे ऊपर sanction लगा के रखे. You want money in ruble? I will give you. बट डॉलर में मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, 1 महीने के बाद अपन बात करते हैं तो मैं तुम्हें दे पाऊंगा, अभी तो दे नहीं पाऊंगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल. रशिया के पास पैसे नहीं है ऐसा नहीं है, रशिया के पास पैसे है, ठीक है, पर उसका पार्शियल है, ठीक है. और श्रीलंका के पास तो पैसे ही नहीं है, बराबर है. श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं है. यू मे वंडर कि श्रीलंका की हालत ऐसी कैसे हो गई. भाई श्रीलंका की ऐसी हालत इसलिए हो गई क्योंकि इसकी सब शुरुआत हुई फॉरेन करेंसी के शॉर्टेज से, ठीक है, विच इज बेसिकली आइलैंड कंट्री है, सब कुछ इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है. ये सुनो, पेट्रोलियम, फूड, पेपर, है ना, सब कुछ बाहर से मंगवाता है. मिल्क ले लो, है ना, ऑयल ले लो, है ना, राइस ले लो, सबके भाव बढ़ रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज है नहीं तो भैया प्रॉब्लम. अब आप पूछेंगे सर फॉरेन एक्सचेंज क्यों नहीं है उनके पास. भाई फॉरेन एक्सचेंज इसलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि टूरिज्म में क्राइसिस हो गया. दोस्तों ये संडे को ईस्टर आने वाला है. 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. फिर 2020 में वहां पे एक से कोरोना आ गया. तो 2019 ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट, टूरिज्म को बड़ा धक्का लगा, ठीक है. नेक्स्ट ईयर कोरोना, टूरिज्म को धक्का लगा. 2020, 2021, 2022 में हम चल रहे हैं. सो दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल. टूरिज्म बर्बादी होने लगा. नाउ दे कुडंट प्रोक्योर अनदर एफडीआई, ठीक है. ये लोग करीबन एफडीआई लाना चाहिए था, उतना लाए नहीं, ठीक है. 2018 में 1.6 बिलियन आया, 2019 में 798 हो गया, उसका आधा हो गया, ठीक है, 793 मिलियन हो गया. एंड देन 2020 में वो हो गया $550 मिलियन हो गया. तो इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग. एंड इनको आईएमएफ के पास जाना था बट दे डिलेड इट, ठीक है. क्यों डिले करे? क्योंकि उनको लगा कि भाई आईएमएफ विल पुट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज आईएमएफ फ्री में तो लोन देता नहीं है, कंडीशनल लोन देता है, ठीक है. गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म लगाने पड़ते हैं, ठीक है. और श्रीलंका इसके लिए तैयार था नहीं, तो जिसकी वजह से श्रीलंका ने डिले करा तो भैया उसकी हालत खराब हो गई, ठीक है. सो श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर, यू कैन से, नॉट एबल टू पे 51 बिलियन. उनमें से 7 बिलियन का तो हम सस्पेंड कर देते, हम उनको पैसा ही नहीं देंगे, खत्म. ओके, दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज हैपनिंग. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सबको ये बात समझ आई, ठीक है, ग्रेट. सो दोस्तों दिस इज अ वंडरफुल, यू कैन से, मॉड्यूल. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.